ओके, नमस्कार दोस्तों। तो यस, छोटा-सा वेरी छोटा-सा ब्रेक 2 दिन का, काफ़ी काम था और आई पेन भी है, बहुत दिनों से काफ़ी दवाई ले रहा था ना। तो देखते हैं, अभी एक वीडियो बना रहा हूँ, शायद रात को लाइव आऊँ कि नहीं आऊँ पता नहीं, लेकिन अभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। विमल जी ने एक सवाल पूछा था कि सोल्स, स्पिरिट्स की लाइफ इतनी अनसर्टेन या इतनी अनिश्चित क्यों रहती है? ओके। तो इसका एक ही सिंपल आंसर यही है कि हमने ही डिज़ाइन किया है। तो ये जो थ्योरी है ना कि भगवान पनिश करते हैं, यमराज पनिश करता है। पनिशमेंट अगर कुछ भी है वो नर्क में है। इधर क्या है, धरती पे क्या है कि हम वो स्क्रिप्ट को चुनते हैं, स्पेशली इवॉल्व्ड सोल्स। नॉर्मल सोल्स का क्या रहता है, जो शायद उतना अनुभव नहीं है, मतलब उतने अनुभव नहीं देखे हैं या उनका डिज़ाइन ही ऐसा है, उनको इधर एन्जॉय करना है। अगर एन्जॉय करना है तो अच्छा खासा प्राइवेट जॉब या अच्छा खासा गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब इज़ इवन बेटर, राइट? तब उतना अनिश्चित नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब वाले स्ट्रगल नहीं करते। अब देखिए, कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, सरकारी वकील है, पुलिस में है, उनका लाइफ भी अनिश्चित है। ऐसा नहीं कि उनका लाइफ अनिश्चित नहीं है, राइट? कभी भी कोई गोली मार देगा तो ऐसा रहता है। लेकिन जनरली मैं बता रहा हूँ, तो इवॉल्व्ड सोल्स जो होते हैं वो ऐसे स्क्रिप्ट चुनते हैं जिसमें अनिश्चित होना होता है। उसका कारण यही है कि एक तो वो खुद चाहते हैं सोल्स कि लाइफ जिए, मतलब हर पल में एक एक्साइटमेंट हो, रूटीन ना हो, मतलब आम जिंदगी ना हो। इवन इफ यू आर नॉट फेमस, इवन इफ यू आर नॉट फेमस, आपकी लाइफ डल नहीं होनी चाहिए। जैसे कि कोई क्रिकेट मैच है, हमको पता नहीं है ना कि क्रिकेट मैच में अगले बॉल में क्या छक्का होगा या चौका होगा या आउट हो जाएगा। उसी टेंशन की वजह से लोग स्पोर्ट्स को बहुत एडिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा एरिना है, जगह है जहाँ हमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहता है। हाँ, एक तगड़ा टीम एक छोटा टीम से खेल रहे हैं ग्रुप स्पोर्ट्स में, तब यस यू कैन से हाँ, आज इंडिया आयरलैंड को हरा देगा। लेकिन रिसेंटली हमको पता है ना क्या हुआ? इंडिया आयरलैंड गया, सब मैच हार गया। इंडिया इंग्लैंड गया, सब मैच हार गया। अभी-अभी टी20 वर्ल्ड कप जीत गया, कैसे हार सकता है? नए टीम से एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वेदर डिफरेंट था, बाउंसी पिच था, दूसरे वेरिएबल्स आ जाते हैं। तो ये अनिश्चित जो सिचुएशन बनती है, उससे लाइफ में मज़ा आता है। लेकिन हाँ, वो भी एक एडिक्शन है कि ज़्यादा अनिश्चित हो और कभी भी सेटल वाला फीलिंग ना हो, तो वो भी एक टेंशन रहता है ना लाइफ में। लेकिन यस, ये सब हमने पहले से ही डिज़ाइन किया हुआ है, ये पहले से चुना हुआ है। व्हेयरएज़ नॉर्मल सोल्स चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब हो या अच्छा प्राइवेट जॉब हो। मैंने ऐसे लोगों का हाथ भी देखा है जब मैं पामिस्ट्री करता था, हस्त सामुद्रिका। तो उनके लाइन्स क्लियर, सिंगल लाइन, मतलब हेडलाइन, हार्ट लाइन सब सिंगल, ज़्यादा तोड़-मरोड़ नहीं, आइलैंड्स नहीं, अनिश्चित नहीं, राइट? क्योंकि जनरली सोल्स चाहते हैं कि अच्छी खासी ज़िंदगी जिएँ। और ऐसा ये गलत धारणा है कि हम स्वर्गलोक जाएँगे, हमारा कर्मा का बैलेंस ख़त्म हो जाएगा, इंद्रदेव लात मार के इधर भेज देंगे, ऐसा नहीं है। सोल्स खुद खुद से आते हैं इधर एक्सपीरियंस करने। हाँ, ये बात सच है कि गेटकीपर्स होते हैं, जब हम मर जाते हैं, आत्मा जब जाती है तो कुछ दुष्ट सोल्स क्या करते हैं, वो हमारे माता-पिता, ग्रैंडपेरेंट्स बन के आते हैं, फुसलाते हैं एंड ऑल दैट। ये भी सच है, नेगेटिव एंटिटीज़ हम बोल सकते हैं। लेकिन जनरली मैं बता रहा हूँ, और ये रीइन्कार्नेशन का चक्कर रहता है। मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस रीइन्कार्नेशन में बिलीव नहीं करते हैं। वो यही सोचते हैं एक ज़िंदगी है, उसके बाद मर जाते हैं, उसके बाद कयामत तक वेट करना पड़ता है। उनको मैं ब बता दूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सोचने से कुछ नहीं होता है। इट्स बेसिकली जो रीइन्कार्नेशन इज़ अ फैक्ट, ओके? ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम
मुस्लिम मत में आप पैदा हुए तो आपको रीइंकार्नेशन नहीं मिलेगा, क़यामत तक वेट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू टेक बर्थ्स अगेन एंड अगेन। क़यामत तो वैसे भी आएगा, आप चाहो ना चाहो या लिम्बो स्टेट में रहो। लिम्बो स्टेट मतलब मरने के बाद आप दूसरा जन्म नहीं लोगे, बस लिम्बो में रहोगे, ओके? ना स्वर्गलोक, ना पाताल लोक, ना धरती लोक, बस बीच में भटकते रहोगे। ऐसे भी होता है सोल्स के साथ। लेकिन रीइंकार्नेशन मतलब होता है क्योंकि सोल भी बोर हो जाता है। तो सोल क्या है ना, सोल इज़ अनएक्सपेक्टेड, सोल मीन्स 0 पॉइंट, सोल इज़ आत्मा जो है वो हर समय एक नया अनुभव चाहती है। जैसे-जैसे इवॉल्व होती है, तो ज़्यादा जब इवॉल्व हो जाती है, जैसे कि कुछ संत महात्मा और राइट बहुत बड़े-बड़े संत जो होते हैं ना, वो बहुत दुःख भरी और कष्ट भरी लाइफ़ को चुनते हैं। वो खुद ही चुनते हैं। इधर आते हैं, बचपन में ही वैराग्य हो जाता है, शादी नहीं होती इन सम इंस्टेंसेस, बिछड़ जाते हैं, ऑल दिस थिंग्स हैपन, ओके? सो येस, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। हो सके तो मैं रात को लाइव आऊँगा। धन्यवाद।